नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, हम प्रतिशत का जब चैप्टर जो है हम उसको स्टार्ट कर रहे थे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, वैसे तो पार्ट 2 भी पढ़ लिया था दोस्तों, लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी और 2-3 दिन हो गए, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी फ़ोन में। ठीक है, तो अब हम आपकी क्लास जो रेगुलर चलेगी। अब जो है नया सेटअप हमने कर दिया है, तो आइए करते हैं स्टार्ट हम दोबारा से वही वीडियो जो पार्ट 2 था ना आपका। ठीक है, वो देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन वरना ठीक है ये पार्ट देख लेना, इसको भी मैं पार्ट 2 के नाम से ही डालूंगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो और ये क्लास रहेगी नवोदय विद्यालय वाले स्टूडेंट के लिए और सैनिक स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 150% यानी कि 150 का जो मान है वो क्या होगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे मिलेंगे और इसका मान बताना है। तो आपको कैसे सोल्व करोगे, देखिए आपने जो दे रखा है 150 लिख लिया ऐसे। मैंने बताया था ना, परसेंटेज आपको कहीं भी मिले तो उसका मतलब होता है 1/100 होता है। कितना होता है 1/100। तो 150 1/100 100 किस क्यों लगाया, क्योंकि इसका मतलब यानी परसेंटेज की वैल्यू आती है 1/100। ठीक है, यानी जिसके भी अपॉन में, यानी जिसके भी नीचे या हर बोले या डिनोमिनेटर बोले 100 होगा, वो किसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिशत की। ठीक है, तो 150 की, और यदि हम 1 की मल्टीप्लाई करें तो 150 का ऐसे आएगा, ऐसे अपॉन 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये देखो ये दोनों संख्या किस पर डिवाइड हो रही है, 5 पर। तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो 3/2 हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो दोस्तों। एक बार और मैं बता दूं, मैं आपको जो पहले तो उस जो वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी जिसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो उसमें मैंने क्वेश्चन जो है लिख लिए थे। ठीक है, लिख कर मैं आपको समझा रहा था, लेकिन अब की बार मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम जाता है और मेरा भी। ठीक है, वैसे मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा जाएगा क्योंकि आपने तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन बोलूंगा मैं सीधी डायरेक्ट बुक में से ही बोलूंगा, आपको सिर्फ समझ लेना है। ठीक है, बुक में से ही बोलूंगा और आपको समझ लेना है दोस्तों ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो बोल रहा है कि किसी संख्या के आधे। ठीक है, हमारे पास कोई संख्या है, मैं लिख भी देता हूं, बाकी आपको समझ में नहीं है। किसी संख्या के आधे, किसी संख्या के आधे, किसी संख्या के आधे का पांचवा हिस्सा, का पांचवा हिस्सा, का पांचवा हिस्सा। यहां तक दिख रहा है ना आपको? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने पूरी रकम ही उतार दी, क्योंकि यदि मैं ये नहीं उतारता तो आपको शायद समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अब देख लिया, अब एक एक करके जो स्टेप वाइज मैं कराने वाला हूँ देखिए समझना। सबसे पहले आपको याद रखना, किसी संख्या के आधे का पांचवा, किसी संख्या के आधे का पांचवा, यानी कोई संख्या हमारे पास, कोई संख्या है, मान लो हमारे पास कोई संख्या एक्स है। ठीक है, एक्स इसलिए मानो क्योंकि मतलब हम स्टार्टिंग से ही हम एक्स ही मानते आए हैं। देखिए एक्स मान लिया हमने, कोई हमारे पास कोई संख्या एक्स का आधा, आधा आधा का मतलब यानी उसके बाय में 2। ठीक है, देखिए यदि मैं पूछूं 60 का आधा करिए आप, कितना डिवाइड में 2 करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने x का आधा कर दिया। आधा करने का मतलब है डिवाइड में क्या कर दो, उसके 2 कर दो। ठीक है, उसका 2 से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिक वो आधा हो जाएगा उसका संख्या का। ठीक है, का पांचवा हिस्सा, यानी कि इसका पांचवा हिस्सा 1/5। ठीक है, किसके बराबर है, 20 के बराबर है, 20 है तो आपको 20 लिख देना। ठीक है, इतना कर लोगे, लिख दिया दोस्तों, हमने 20 लिख दिया। अब देखना, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की और 1 की। एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ एक्स आएगा और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 10 आएगी, इज इक्वल टू क्या, 20 है। ठीक है दोस्तों, ये 10 किस में, डिवाइड में है, डिवाइड में 10 है यहाँ पे, और डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 इंटू 10, यानी कि 20 इंटू 10 यानी कि 200, यानी कि 200 आ गई हमारी वैल्यू। यानी कि जो संख्या में हमने मानी थी एक्स, उसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 200। ठीक है, 200 आ गई, लेकिन हमने क्या निकालना है, तो उस संख्या का हमने 20% निकालना दोस्तों। तो उस संख्या का 20% निकालियो, 200 का 20% निकालोगे तो 200 का 20% हमें निकालना है। 20% मैंने बताया था, का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 20% 20/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 20 दूनी 40, यानी 22 जा 40, यानी जो उस संख्या आई थी हमारी 200, उसका 20% कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, मैं अब एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा चैनल पर, या फिर मैं आपको यही समझा देता हूँ। ठीक है, ट्रिक के साथ हम कैसे डायरेक्ट ही हम कैसे हम इन परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने कोई संख्या के आधे का पांचवा, कोई संख्या हमारे पास
एक्स मान लिया, ठीक है। उसका आधा, आधा यानी कि आधा हम कब करते हैं किसी संख्या का, जब हमने उसके डिवाइड में 2 कर दिया, ठीक है। हमने किसी संख्या का आधा करना तो कैसे करोगे, आधा उसके डिवाइड में 2 करके आधा कर दोगे उसका। जैसे मैंने 30 का आधा करना, 30 का डिवाइड में 2 कर दो, कितना है 15। अब 30 के यदि आधा करें तो 15 ही आएगा, 30 का आधा, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्स माने कोई संख्या दी, हमने इसका आधा कर दिया 1/2 करके, और इसका पांचवा हिस्सा 20 है, और इसका पांचवा हिस्सा किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो हमने 1/5 कर दिया। फिर संख्या पांचवा हिस्सा 1/5 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखना इसकी x की मल्टीप्लाई x के 1 के साथ x आएगी, और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 आएगी, ठीक है। इक्वल टू 20 हमने क्या यहाँ दे रखा 20 है, पांचवा हिस्सा 20 है। तो 10 को ऊपर लेके जाएंगे, 10 इसमें डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितनी आ जाएगी वो संख्या 200 आ जाएगी। हमने निकालना 200 का 20%, तो जो संख्या आएगी उसका हमने 20% निकालना है, तो 20% हमने ऐसे निकाल देना, ठीक है। 20% पूछे, 30% पूछे, 50% पूछे, तो ऐसे हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक यानी कि हम ट्रिक से हम सीधा वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। अब आप ट्रिक सीखना दोस्तों, ठीक है। मैंने लिख दिया दोस्तों 140 लिख दिया, ठीक है। 140 हमने निकालना, 140 का 20% निकालना है, ठीक है। हमने 150 का 30% निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ट्रिक बिना विदाउट ट्रिक के, ठीक है। देखिए आपने क्या करना, जो हमारे पास ये 2 डिजिट है इनकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, तो 14 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, यानी कि जो 140 का 20% कितना आएगा, तो 28 आएगा, ठीक है। यदि हमने निकालना 150 का 30%, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इस एक के साथ कर देंगे, यानी 15 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 45, यानी कि 150 का 30% कितना आएगा, तो 45 है। यदि हम इनको बेसिक तरीके से करें ना, बेसिक मेथड से, जैसे मैंने इसका 140 का 20% का मतलब 20/100, ठीक है। 1 0 से 1 2 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 14 दूनी 28, ठीक है। वैसे ही हम सीधा 14 की और 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड से इस तरह से बेसिक करते हैं, और यदि हमने ट्रिक के साथ करना तो सिर्फ इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। आपके ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इनका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक मेथड कराऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको जो उसका मतलब ट्रिक के साथ भी कराऊंगा, और मैं कंप्लीट क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए ट्रिक के साथ समझिए, जैसे कि हमने पूछ रखा है जिसका भी हमने कंपैरिजन किया है, ठीक है। जिसका भी हमने कंपैरिजन किया है उसको हम लिखते हैं ऊपर, और जिसके साथ कंपैरिजन किया है उसको लिखते हैं हम नीचे, और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल, वैसे इसी क्वेश्चन को सोल्व कर ले। देखिए सॉरी फ्रेंड, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, कैसे करोगे, 1 मिनट। देखिए इसमें हमने क्या किया, मैंने बताया था कि कंपैरिजन करोगे, जिसके साथ कंपैरिजन करोगे उसको नीचे लिखना है, और जिसका कंपैरिजन करोगे उसको ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि 100 क्यों लिखा, क्योंकि हमने प्रतिशत बताना है, ठीक है। जैसे कि 30 किलोग्राम 120 का कितना प्रतिशत है, यानी कि कंपैरिजन किसके साथ किया, 120 के साथ, तो 120 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ट्रिक कि आप नीचे कौन सा लिखोगे और ऊपर कौन सा लिखोगे, ठीक है। 30 ऊपर लिखना हमने, क्योंकि कंपैरिजन 30 ही का किया है 120 के साथ, तो मल्टीप्लाई में हम 100 करेंगे, और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। यदि हम इसको काटें 3 की टेबल में, 12 कितने पर आता है, 4 पर आता है, ठीक है। यदि हम 4 से इस 100 को डिवाइड करें तो 25 आएगा दोस्तों, ठीक है। 25 आएगा, तो 25% होता है दोस्तों 30 120 का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ट्रिक के साथ कैसे करोगे, अब वो समझ लो। देखो 120 का, यानी जिसके साथ का लगा है, जिसके साथ का लगा है उसके साथ हमेशा कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन होता है तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिसके साथ का आपको लगा मिल जाए, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बना के दे देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया 20 25 100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कितना प्रतिशत है आप निकालना, हमने आंसर निकालना। देखिए कंपैरिजन किसका कर रहे हैं हम, 25 का, किसके साथ कर रहे हैं, का किसके साथ लगा है, 100 के साथ, तो आप नीचे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, 25 लिखोगे, और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 25% है। कितना प्रतिशत है, 25% है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, ठीक है। यह बेसिक मेथड, ऊपर क्या लिखोगे, जिसका कंपैरिजन करते हैं, और जिसके साथ करते हैं उसको नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन हमारा उसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति का वेतन 7200 है, ठीक है। 7200 से बढ़कर कितना हो गया उसका, 8100 हो गया, 7200 बढ़कर 8100 हो गया, और उसमें तो हमें बताना है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बात को आप समझना ध्यान से। देखिए आपको वृद्धि मिले, आपको कमी मिले, ठीक है। आपको क्या मिले, आपको कहीं भी कमी बतानी हो, आपको कहीं भी वृद्धि बतानी हो,
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो आपको ऊपर क्या लिखना है, आपको जो वैसे तो पहले हम लिखते थे ऊपर जिसके साथ कंपेरिजन होता है, ठीक है, जिसका कंपेरिजन होता है, ठीक है। अब हम ऊपर लिखेंगे कि जब भी कमी दिखाई मिले या तो कमी मिले या फिर आपको बढ़ोतरी मिले, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लिखें। देखिए सबसे पहले उसका वेतन था 7200, कितना था 7200 वेतन था उसका, ठीक है। अब हो गया उसका कितना 8100, कितना हो गया 8100, यानी कि बढ़ा, कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे वेतन कितना बढ़ा उनका 900 बढ़ा है, कितना बढ़ा 900 बढ़ा है, ठीक है। तो 900 हमने लिखना ऊपर, ठीक है। जितना भी कमी या फिर बढ़ोतरी होती है, कमी हुई या फिर बढ़ा कोई वेतन या फिर कोई चीज़ बढ़ी या कमी हुई, तो उसको हम ऊपर लिखते हैं। और नीचे क्या लिखें, जो आपको शुरुआत में है, जो वेतन आपका शुरुआत में, जो भी संख्या शुरुआत में पूछ रखी है, जो भी आंकड़े आपके शुरुआत में दिए हैं, हम उनको हम नीचे लिखेंगे हमेशा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज बतानी होती है, ठीक है। अब 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, 9 8 72, 8 आ गया, ठीक है। जब भी आपको 1/8, एक क्यों लिया, क्योंकि यदि हम 9 एकम 9 और 9 8 72, 1/8 आ गया हमारा। जब भी आपको कहीं भी 1/8 मिले तो उसकी सीधी वैल्यू होती है तो 12.5, कितनी होती है 12.5, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, या फिर 12.5, ठीक है। आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ऐसा भी, ठीक है, दोनों ही ठीक है। आपको जहाँ कहीं भी 1/8 मिल जाए, सीधी वैल्यू किसकी होगी, 12.5 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब टाइम हो गया है, बाकी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, कि चाले क्या रख दूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन हमारा उसमें बोल रखा है कि एक एलसीडी कीमत 28,000 रुपये है। कितनी है, एक एलसीडी कीमत 28,000 रुपये है। छूट कितनी मिलेगी उसमें, 20% की छूट मिलेगी। तो एलसीडी का मूल्य, यानी किसी भी त्योहार के अवसर पर 20% की यहाँ मिल गई, वहाँ पे छूट मिल गई 20% की, तो आप उसकी कीमत कितनी है, मतलब यानी कि वो एलसीडी का मूल्य कितना होगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ, एलसीडी की कीमत कितनी थी शुरुआत में, 28,000 थी। कितनी थी, 28,000 रुपये थी, 28,000 कीमत थी। और अब क्या था, अब 20% की उस पर क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। क्या मिलेगी, 20% की छूट मिलेगी, यानी कि इसका 20% निकाल लो, आप 20% निकाल लो, ठीक है। यानी हमारे पास 28% की आती एलसीडी थी, 28,000 की एलसीडी थी, और 20% आपको क्या मिलेगी, छूट मिल गई। यानी उसका 20% निकाल लो, 20% निकालोगे तो इसका कितना आएगा, 56, ठीक है। यानी 5600 क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा। यानी 5600 क्या इसका, यानी 5600 की क्या उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। यानी 28,000 की थी, उसमें 5600 क्या कर दिया उसने, छूट दे दी 5600 की। तो आपकी शुरुआत में वैल्यू क्या थी, 28,000 थी वैल्यू, ठीक है। मैं आपको इसके ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो चलिए मैंने बेसिक से करवाया इसलिए, ठीक है। तो यानी कि हमने 28,000 में से 5600 घटाओगे तो कितना, 22,400 की हमारे पास वो एलसीडी पड़ेगी, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपका ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है। आप इनका सेकंड रोल ले सकते हो, बाद में मैं आपको ट्रिक के साथ भी करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए, एक एलसीडी की कीमत 28,000 थी, ठीक है। उस पर आपको दे दी 20% की छूट, यानी कि आपको 20% की कमी कर दी। तो आप क्या करो, या तो फिर आपको इसमें से 20% निकाल लो, 5600 आएगा 20% इसका, और 5600 क्या, उसमें से माइनस कर दो। यानी आपके साथ वो वैल्यू आ जाएगी जिसमें आपने खरीद दिया वो एलसीडी। यानी कि एलसीडी का मूल्य कितना, 22,400, यानी जो आपने खरीदा है, ठीक है। जो आपने देकर खरीद दिया, तो 22,400 आपने रुपये दिए तभी एलसीडी ले गए हो। लेकिन एक मेथड हो रहा है दोस्तों, वो बता दूं। मेथड क्या है, देखिए आप, ये सिंपल सा तरीका था, बेसिक मेथड था, आप इसको सिंड्रो ले सकते हो। देखिए अब मेथड देखिए, कोई भी हमने वैल्यू माननी है, ठीक है। कोई वैल्यू माननी है, वहाँ पे वृद्धि होती है, घटोतरी होती है, तो हमने 100 में से करनी होती है। क्या होती है, 100 में से करनी होती है। कोई वैल्यू हमने पूरी 100 मान ली है। यदि इसमें से 10% की वृद्धि होगी, 10% की यदि इसमें वृद्धि होती है दोस्तों, तो 110 की बनेगी, मतलब वो 110 की होगी। यदि 20% की वृद्धि होती है तो वो 120 की होगी, ठीक है। यदि उसमें 10% की कमी होती है तो 90 की होगी वो चीज़। 10% की यदि कमी हुई है उसमें, ठीक है। यदि 20% की कमी हुई है तो वो 80 की होगी, ठीक है। यानी जो हमने बढ़ोतरी करनी है वो भी 100 में करनी है, जितने % की बढ़ोतरी होगी, और जो कमी होती है तो वो भी हमने इसमें ही करनी है, 100 में ही करनी है, ठीक है। अब देखना दोस्तों, अब मैंने ट्रिक कैसे बनाई है इसकी। देखिए 28,000 थी, वो 28,000 थी, ठीक है। हमने पूरी 100 मान ली, 28,000 100% मान ली, ठीक है। 100% मान ली, लेकिन 20% की क्या दे दी हमने, छूट दे दी। छूट का क्या मतलब होता है, यानी कोई चीज़ 100 पर दे रहे थे हम, उसमें 20% क्या कर दी हमने, छूट दे दी, यानी कि 80% पर दे दी मैंने वो वस्तु, ठीक है। अब आप इसका सीधा 80% निकाल लो, ठीक है। क्या निकाल दो, सीधा 80% निकाल दो इसका। यदि काटोगे तो आप इनको डिवाइड करोगे, और कितना है दोस्तों, पूरा 22,400 इसका आंसर आएगा, ठीक है।
तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यदि यदि मान ले वहाँ पे होता लाभ 20% का लाभ पर बेच दी, तो आप इसका सीधा 100 था, 100 में से कितना प्लस करोगे 20, क्योंकि उन्हें 20% लाभ पर बेच दी। अब इसमें 20% छूट का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ 100 की है उस वो मैंने 20 की छूट पर दे दी, यानी कि वो मैंने कितने की बेच दी, 80 की बेच दी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, अब वो तरीका भी ठीक था और ये भी तरीका अच्छा है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें बोल रखा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, यानी कि राम की आय ज्यादा है किससे, श्याम की आय से। ठीक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो वो बताना हमने। ठीक है, सबसे पहले आपको दो मित्र है राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम लिख लेना, राम है और एक श्याम है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो राम की आय है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। समझ गए, 25% अधिक है, यानी यदि इसकी 100%, मैंने बताया था ना हम कितने मानेंगे, 100 मानेंगे पूरे पूरा, इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी दोस्तों, 125 होगी। अधिक है तो यानी कि इसमें 125 ऐड कर देंगे, 100 है तो इसकी 125 होगी। तो फ्रेंड अब क्या करोगे, देखिए 125 होगी क्योंकि इसकी 100 है, 100 है, इसकी होगी 125।